आरईसी में पीएफसी का जो शेयर है करीब करीब 4% ऊपर हो गया है और आरईसी में करीब करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी है। एक और शेयर जहां पर आज बाइंग हो रही है वो है टेलीकॉम स्पेस से इंडस टावर, 400 रुपए के आसपास के भाव हैं। शिवांगी, क्या व्यू होगा आपका इंडस टावर पर? कैसे लग रहे हैं चार्ट्स इसके आपको? जी बिल्कुल, इंडस टावर की अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे मूव देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस स्पेस में अगर हम यू नो दूसरे स्टॉक्स को भी देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी रुझान है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है लेकिन दायरे में कामकाज कर रहा है बड़े ही, और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो भारतीय एयरटेल में रिलेटिवली ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मेरी यहाँ प्रेफर्ड पिक अगर इस स्पेस में रहेगी तो वो भारतीय एयरटेल रहेगी। इसने पिछले हर्डल को 1880 को भी सरपास करके काफ़ी कंफर्टेबली अब होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो ये ओपनिंग जिस तरह से हुआ है सपोर्ट से काफ़ी एक अच्छी कमबैक है बुल्स की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1950 तक के लेवल्स के लिए इसको। ठीक है, 1950 तक के लेवल आपको भारतीय एयरटेल में आते हुए दिखेंगे। 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और डे हाई पर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की जो तेजी है 125 अंकों की, निफ्टी की जो तेजी 40 अंकों की, थोड़ी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे बाजार हो रहे हैं। कोई एक डायरेक्शनल मूव आ नहीं रहा है। लेकिन ऑटो में अगर हीरो मोटो और बजाज ऑटो कमजोर हैं तो दूसरी साइड देखेंगे आप तो जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला निफ्टी का शेयर है वो हो गया है एमएनएम का। 1% के आसपास की तेजी एमएनएम के शेयर में है और कल इस शेयर में स्ट्रेंथ के संकेत मिलने लगे थे। हमने देखा था कि पॉलिसी से पहले ये शेयर तेज रफ्तार से चला था और फिर ये नीचे आया, लेकिन 3100 रुपए वाले लेवल को रिगेन करके शेयर फिर से ऊपर निकलने के संकेत दे रहा है। फंडामेंटली या फिर टेक्निकली, दोनों पैरामीटर्स पर तो मजबूत शेयर है ही। एक व्यू आपसे चाहिए इस पर तपन जी। एमएनएम ये मॉनसून का प्ले है, ये हम कह सकते हैं कि देश में बढ़ते एसयूवी कल्चर का भी एक स्ट्रांग रिफ्लेक्शन है ये शेयर। एमएनएम को लेकर आपका व्यू क्या है? जी अभिषेक जी, आपको याद हो तो हमने एक रेपो रेट कट के बारे में एक स्पेशल शो किया था। वहां भी मेरा एमएनएम हमेशा फर्स्ट पिक रहा था, क्योंकि एमएनएम अगर आप देखो काफी पॉजिटिव ट्रेजेडरी में है ओवरऑल। अगर रिसेंटली देखे तो उन्होंने ये जो एक्विजिशन किया है यानी स्टेक बढ़ा है एसएमएल में, वो भी उनके लिए बेटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहां वहां एलसीवी में उनका इतना शेयर नहीं था, वहां भी उनका अभी शेयर बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 13% बढ़ेगा जो 3% के आसपास था। प्लस पैसेंजर व्हीकल में ईवी में काफी आगे निकल गए, वो टाटा मोटर्स को इससे भी काफी आगे निकल गए। तो एक तरह से उनके जो भी मॉडल्स आ रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्लस ओवरऑल उनका जिस तरह से मार्जिन में मेंटेन किया है वो भी अच्छा है, एक्सपेंशन प्लान अच्छा है। लेकिन उनके जो थार मॉडल है और ये जो एक्सयूवी 700 वो सब उनकी डिमांड भी काफी अच्छी है। तो ट्रैक्टर्स भी अभी मॉनसून अच्छा है तो वहां भी एक तरह से फायर अप आ रहा है। तो ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि एमएनए में कभी अच्छी ट्रेजेडरी में यहाँ से अच्छा ही लग रहा है। एंड किसी भी निवेशक को करना है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं एमएनए के लिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं मैडम के शेयर में। 1% के आसपास की बढ़िया तेजी इस शेयर में आज के सत्र में हो रही है। लेकिन सीमेंस को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे निमेश जी। व्यू चाहिए सीमेंस, 1.5% की आज गिरावट हाल फिलहाल हमने सीमेंस में तेजी देखी है। कैपिटल गुड्स वाले खेमे, मतलब मुझे लगता नहीं कि अब ये वॉर वगैरह का बहुत ज़्यादा इन पर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज ये करेगा। थोड़ा सेंटिमेंटल हो सकता है कि असर आ जाए, अदरवाइज तो माहौल ठीक है। सीमेंस क्या सलाह देंगे आप? क्या यहां से शेयर आपको और गिरता हुआ दिख रहा है या फिर लगता है कि अगर कोई साइजेबल गिरावट होती है तो ये शेयर तो एक्युमुलेट करने चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली कंपनी काफी स्ट्रांग है और एक्यूमुलेट करनी चाहिए। बट शॉर्ट टर्म अगर आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है तो मेरा मानना है कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट या चार्ट स्ट्रक्चर है वो एक साइडवे का स्ट्रक्चर बन रहा है और नीचे की तरफ अभी फिलहाल जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है 3236 वो एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से आज के दिन के सेशन में यहाँ से सपोर्ट लेता है और स्टॉक के अंदर हम लोग एक रिवर्सल देखते हैं तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाय कर सकते हैं और रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। जो रेंज बन रही है वो 3370, यानी एक रेंज 100-150 पॉइंट की एक रेंज को आप प्ले करना है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली व्यू बुलिश है और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं।